नमस्कार, मैं कमल कड़ेल। आप देख रहे हैं रोस्टर। सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, जिनसे काफ़ी प्रेरणाएं मिलती हैं, जो अपने आप में एक संयम शक्ति रखना सिखाते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की आज हम जन्म तिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी विषय में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री पंकज जी अग्रवाल को और श्री अनूप जी अग्रवाल को। सब आप दोनों का हार्दिक स्वागत, नमस्कार। पंकज जी, जन्माष्टमी एक धार्मिक उत्सव है जिसमें कई संस्थाएं और जितने भी अपने हिंदू धर्म के, जैन, जो भी हिंदू धर्म के सारे श्री कृष्ण भगवान की जन्म तारीख को याद करते हुए अष्टमी के दिन श्री कृष्ण को जो है पूजा करते हैं। कई मंदिरों के अंदर तो घंटों घंटों कतार के अंदर खड़े रहते हैं। तो जन्माष्टमी का जो ये विशेष महत्व है, ये अपने आप में एक भारत देश में ही देखने को मिलता है, लेकिन कई देशों के अंदर भी आजकल जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस विषय में आपका क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, ये भारत की संस्कृति और भारत की नस नस से जुड़े हुए हैं। इनकी छवि भारत ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने कोने में दिखाई पड़ती है। भगवान कृष्ण का जन्म व जन्माष्टमी ये भारत में धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक उत्सव भी है। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई भी घर ना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, प्रांत, भाषा वाले व्यक्ति का हो, जिसमें अपने छोटे से बालक को नंद गोपाल, कन्हैया, लड्डू गोपाल के नाम से संबोधित ना करता हो। बिल्कुल सही है पंकज जी। लड्डू गोपाल एक अपने आप में एक विशेष नाम है। कई कहानियों में तो ऐसा लिखा गया है कि पित्तल की छोटी सी मूर्ति जिसे अपने पुत्र के समान पूजा करते हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने भारत देश के लिए गौरव की बात है कि ऐसे ऐसे किस्से हैं जो साक्षात कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। लड्डू गोपाल ये बहुत जबरदस्त नाम, एक इतनी शक्ति वाला नाम है जिससे जो है अपने देश के अंदर खाली लड्डू गोपाल बोलने से कई बांझ स्त्रियां भी माँ बन जाती है लड्डू गोपाल की सेवा करने से। यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अनुज जी, कई जगह पर जो है देखने में मिलता है कि राधा कृष्ण जो है एक प्रेम के है, तो राधा कृष्ण ही क्यों, मीरा कृष्ण ही क्यों, जबकि उनकी पत्नी तो जो है सत्यभामा और आठ रानियां थी उनकी, लेकिन सत्यभामा एक काफी फेमस नाम है उसमें से। लेकिन ये प्रेम जो है राधा का और मीरा का ही क्यों? किशन जी प्रेम राधा जी से कर रहे, इसलिए राधा जी का नाम जाना और युग युग तक रहना। ये प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति और युग युग तक रहेगा वो नाम। ये प्रेम की शक्ति है। अनूप भाई ने जो बताया कि प्रेम के कारण ही भगवान को साक्षात जन्म लेना पड़ा। जन्माष्टमी का ये महोत्सव इसीलिए मनाते हैं, कंस की अति होने के कारण श्री विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार लेना पड़ा, और लेते ही उन्हें वो अंधकार जो गर्भाशय के अंदर अंधकार रहता है, वापस बाहर आते टाइम उजाला होता है, उसी तरह का अंधकार उस समय छाया था। और उसी अंधकार में से जिस तरह से बाहर निकले और यमुना एकदम उफान पे थी, जैसे ही उनका चरण यमुना को टच हुआ, वो दो भागों में बट गई और वो धीरे धीरे जो है अपने मित्र के पास, नंद बाबा के पास श्री कृष्ण को छोड़े, और वहां से उनकी जन्मी पुत्री योग माया को उठा के लेके आ गए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? योग माया को लाने का तात्पर्य ग्रंथों में यह है कि कंस को बताना था कि तू कितना ही प्रयत्न कर ले, तेरा अंत निश्चित है, तेरा पाप इतना बढ़ गया है, उसके कर्म इतने बुरे थे। और जब तक देवकी और कंस का प्रेम जीवित था, जब तक कंस जीवित सुरक्षित था, जैसे ही उसने देवकी के ऊपर हाथ उठाया, उस समय उसके पापों का घड़ा पूरा पूर्ण रूप से भर गया था।
इसीलिए आकाशवाणी का जो हुआ 8वें पुत्र का से उसका वध होगा, ये सब उसी का ही है। तो ये जो उस जमाने में कई नमूने के राक्षसनियां थी, पूतना और कई ऐसे ऐसे जानवर टाइप के बड़े, कई नागों के वैसे, तो ये उस समय में रह सकते थे? बिल्कुल थे, ये हर समय पर है। गत सतयुग में भी हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए और कलयुग में भी इसी के रूप में है। बस उसका प्रारब्ध, उसका स्वरूप अलग अलग है। अनुज जी, जो कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं थी, वो बाल लीलाएं जो है माखन चुराना और कई गोपियों के मटके फोड़ देना, तो इन लीलाओं की क्रीड़ाओं को आपने भी कई बार टीवी पे देखा है, तो आपको कैसी अनुभूति होती है? किशन जी की लीला अलग ही थी साहब, वो लीला तो आज भी चल रही। आज भी मटकी फोड़ते बाल गोपाल जन्माष्टमी के दिन। तो ये अनूप जी ने जो बताया कि जो मटके फोड़ते आज भी, आज उन्हीं की याद में ये दही हंडी का प्रोग्राम रखा जाता है और उन्हीं के लिए जो है बंबई के अंदर आज तकरीबन 150 साल से दही हंडी फोड़ने का प्रोग्राम चलता है। जो विरार, धारावी, कई बड़ी बड़ी ऐसी जो है मतलब ग्वालों की टोली के वैसा टोली बनती है और वो दही हंडी होती है। ये भी अपने आप में देखने की बात है। ये धीरे धीरे सारे देश में नहीं, विदेशों में भी दही हंडी हो रही है। ये अपने देश का, अपने भारत भूमि का सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे देव पैदा हुए जिनके कारण हमें उनकी प्रेरणा से वो सब हमें देखने को मिला। लेकिन पंकज जी, एक चीज है कि जैसे अपन कोई मित्र है, जैसे आप मेरे मित्र है, कभी हम आपस में झगड़ते हैं वगैरह, तो ये जो कृष्ण भगवान बचपन में जो बाल लीलाएं करते थे, सुदामा को मार देना, बॉल फेंक देना, इसकी चोटी खींच देना, तो ये सब भी हुआ होगा वहां पे वो जमाने में? बिल्कुल हुआ होगा। और जैसा श्रीमद् भागवत गीता में आता है बाल लीलाओं का वर्णन, उसमें सभी चीज है। कालिया नाग का वध बाल लीला की क्रीड़ा के अंदर ही है वो। तो पंकज जी के अनुसार कि ये सही है कि वो जमाने में भी ऐसे ऐसे दैत्य और ऐसे ऐसे थे और वो जमाने में भी ये बाल क्रीड़ाएं होती थी, जिन्हें आज हम लिंगोचा बोल के जो पत्थर की ढेरी बना के एक बॉल से मारते हैं, वो उस जमाने में श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। और वहीं पे दही हंडी की जगह मटकियां फोड़ना, ऊपर चढ़ के माखन चुराना, ये सब है। पंकज जी, जब बचपन के अंदर माँ यशोदा उखली से बांध दी, तो क्यों, कारण क्या था? क्या माँ को इतना मतलब क्रोध आ गया कि उन्होंने श्री कृष्ण को उखली से बांध दिया? उखली से भगवान श्री कृष्ण को बांधने की जो लीला थी, वह समाज के लोगों के लिए को दर्शाने की लीला थी कि मैं प्रेम के बंधन में बंधा हूँ। आप क्रोधवश बांधेंगे या भगवान कृष्ण किसी के बंधन में नहीं है। आप देखेंगे भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वह हर क्रिया से मुक्त थे। काम क्रिया हो या कुछ जो भी क्रिया हो, 16,000 रानी रहने के बावजूद वो हर क्रिया से मुक्त थे। कृष्ण भगवान गायों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आज इस घोर कलयुग के अंदर हम सिर्फ गौशाला तक ही सीमित हो गए। हमारे घर में गाय नहीं रख सकते, तो गायों के विषय के अंदर काफी लंबी चर्चा हो जाती है, गौशाला भी आती है, उसमें कई नमूने की हो जाती है। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं पंकज जी कि जिस तरह कोई भी देवी देवता का त्योहार होता है, आज जन्माष्टमी है, कल गणेश चतुर्थी आएगी, तो उसी दिन उस भगवान को पूजने के लिए, उस भगवान को मानने के लिए मंदिर में भीड़ इकट्ठा होती है। क्या हम बाद में किसी और दिन उस मंदिर में क्यों नहीं जाते? ये एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मंदिरों में जाना, एकत्रित होना, सामूहिक पूजा करना, सामूहिक आरती करना या सामूहिक भगवान के दर्शन करना, एक गंभीर विषय है। ये समाज को भगवान, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, घर घर में मंदिर है, लेकिन जब सामाजिक रूप में या कोई सामूहिक तौर पर कोई मंदिर का निर्माण होता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आसपास के लोग एक साथ सम्मिलित हो, दर्शन करें, पूजा करें, पाठ करें, आरती करें, प्रसाद करें।
ये हमारी कुछ समाज में कमी है, लेकिन समय के अंतराल में यह ठीक हो जाएगी और लोग इस सामूहिक पूजन के विषय में काफ़ी सक्रियता से सम्मिलित होंगे। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन इतना है कि हम इस एक एपिसोड में तो बयान ही नहीं कर सकते। उनके जन्म से लेके आखिरी उनके देह त्याग तक इतनी लीलाएं हैं और उस लीलाधारी की कि हम क्या बताएं। मगर हम यही हमारे चैनल के माध्यम से सभी जनता से, सभी देशवासियों से यही अनुरोध आशा करते हैं कि जिस समय जो भगवान की जन्म तिथि या कुछ आती है उस समय तो आप मंदिर में जाते ही हैं, लेकिन उस डेली नित्य कर्म के अनुसार भी आपके घर के निकटतम में जो भी देवी देवता का मंदिर है वहां अवश्य जाए और पूजा पाठ करे। इससे आपके मन के अंदर एक शांति मिलेगी। भगवान विष्णु ने साक्षात कहा है कि तू मेरे में आ जा, मैं तेरे में आ जाऊंगा। क्योंकि बचपन के अंदर जब कृष्ण भगवान और सुदामा जब आपस में एक स्कूल में गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक छोटे से लालच के कारण सुदामा ने जो है मुट्ठी भर चने खा लिए थे और कृष्ण को कहा था कि यहाँ तो कुछ नहीं है। जबकि कृष्ण भगवान कह रहे थे कि मुझे कटर कटर की आवाज आ रही है, तो वो सुदामा ने झूठ कह दिया कि कोई सांप किसी मेंढक को पकड़ लिया होगा, वो टर कर रहा होगा। इस झूठ के कारण सुदामा जो है गरीब के गरीब रह गए और श्री कृष्ण त्रिलोकी नाथ कई अरबों खरबों की संपत्ति तो ऐसे ही लुटा देते थे, उनके स्वामी थे। लेकिन समय के अनुसार जैसे समय बदला सुदामा को कृष्ण के पास आना ही पड़ा। भले ही उनकी पत्नी ने कहा हो, लेकिन वो रण वापस चावल जैसे ही उसने मुट्ठी भर खाए और सुदामा का रण उतरा और सुदामा जो है अपने आप में संपन्न हो गया। तो ये कहने की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं अनूप जी का और पंकज जी का कि वो हमारे स्टूडियो में आए और श्री कृष्ण की भक्तिमय इस वातावरण के अंदर आपने जो है जो शब्द कहे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे थे रोजतक। Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rojtak.com.